आदरणीय मीडिया बंधु के सभी हमारे साथी, आज चुनाव का आखिरी प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे हम सभी चुनाव प्रचार समाप्त करेंगे। और सबसे पहले मैं आपके माध्यम से नवादा विधानसभा के देवतुल्य जनता से अपील करूंगा कि आप सभी अपने अपने घर से सुबह निकलें और जाति धर्म से ऊपर उठकर एक अच्छा प्रत्याशी जो आपके सामने है उसका चुनाव करें, क्योंकि 5 साल का जो भविष्य है उसी जो आप उंगली दबाएंगे अपना वोट देंगे, उसी में आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य छुपा होगा। सोच समझकर मतदान करें। पिछले 35 वर्षों से 2 लोग ही नवादा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोनों को मैं पहला ऐसा विधायक का प्रत्याशी हूँ जो पूरे विधानसभा का घर घर सभी जाति धर्म के गांव में घर घर गया। मैं ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं देखा, सभी के द्वार पर गया और 2 बार गया और सभी में यही देखा कि हमारे कोई भी जीता हुआ उम्मीदवार आते नहीं है। इसलिए मैं मतदाताओं से कहूँगा कि देखिए, आप तो देवतुल्य जनता हो, आप इस हमारा देश के संविधान के हिसाब से आप हमारे लोकतंत्र के सरकार के मालिक आप हो। हम सभी तो आपका सेवक बनना चाहते हैं। आप सभी बहुत ईमानदारी से घरों से निकलें और प्रत्येक मतदाता मतदान जरूर करें। और मैं कहूँगा कि जन स्वराज पार्टी का प्रत्याशी मैं हूँ। मेरा और प्रशांत किशोर जी का सपना एक है। मैं भी चाहता हूँ नवादा हर दृष्टिकोण से मजबूत बने, नवादा शिक्षित नवादा बने, हर घर तक शिक्षा पहुँचे, हर गांव में स्कूल हो, हर गरीब परिवार के लिए कहता है वहाँ उनका घर अपना घर हो, हर टोला में चापाकल हो, हर गली और नालियाँ सुंदर हो, हर जगह हमारा हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा हो और ज़्यादा संख्या में शिक्षा के लिए हम काम करें। हमारा जो पलायन में हमारे बहुत सारे बाहर के लोग जाकर बाहर में परेशान रहते हैं, बाहर में जाकर वहाँ सुनना पड़ता है। मैं इस बार भी घूम रहा था तो कई जगह देखा कि लोगों ने कहा कि मैं दिल्ली बम्बई से इसलिए आया हूँ कि मैं वोट देकर ही जाऊँगा। मैं प्रशांत किशोर जी की सरकार आएगी तो बिहार में हम निवासियों को बाहर में जाकर रोजगार करना नहीं पड़ेगा। ये मैंने कहते सुना। परसों बस्ती विभाग में प्रशांत जी जब जा रहे थे, एक भाई ने गाड़ी रुकवाया और कहा कि मैं आपको सिर्फ वोट देने आया हूँ। तो ये सब देखकर मन भावुक हो जाता है कि कहीं न कहीं बिहार के सभी वर्ग के लोग बेउम्मीद से देख रहे हैं जन स्वराज को। अब जो दोनों गठबंधन है जनता की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पा रहा है। आप देखिए, प्रत्याशी को ही देख लीजिए, दोनों प्रत्याशी जो हमें तो कभी कभी हंसी भी आती है और आश्चर्य भी लगता है कि जो 20 साल तक लालटेन उठा रहे थे वो कहता है उनको जदयू ने टिकट दिया है। जो 20-15 साल तक जदयू का तीर उठा रहे थे उसको लालटेन वालों ने टिकट दिया है। तो मैं समझता हूँ पता नहीं क्या ही लोग का सोच है, लेकिन इन लोग को शायद लगता है कि नवादा में पूरे इतने हमारे समाज में अच्छे अच्छे लोग हैं कि पिछड़ा समाज में है, महादलित में है, इस स्वर्ण में है, अल्पसंख्यक में है, सभी समाज के लोग किसी को टिकट नहीं देकर वो ऐसे को देते हैं जो जनता में, जैसे एक्सपायरी दवा होते हैं ना, जैसे जब कोई सामान रिजेक्टेड हो जाता है वैसे वो लोग हो चुके हैं। आम मतदाता बुद्धिजीवी तो भी समझदार हैं, कोई उनको वोट नहीं देने जा रहे हैं। इस बार आप देखेंगे मैं जन स्वराज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। सभी जाति धर्म और पार्टी के लोग, हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर इस बार वोट डालने जा रहे हैं और सभी मिलकर वोट देने जा रहे हैं। उसमें आपका अति पिछड़ा समाज मोर देन 50% वोट देंगे, आपका महादलित मोर देन 50%। इन सबसे कहना चाहते हैं आपको भी 4 साल बाद 5 साल बाद चुनाव लड़ना है। ये लोग जो है चाहे काउंसिल वाले लड़ो या पार्लियामेंट वाले लड़ो, सबको लड़ना है। तो अगर जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनके वोटर अगर आपके साथ खड़े हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। अगर नहीं है तो कल किस मूड से रहोगे? डॉक्टर अनुज के लोगों के पास वोट मांगने के लिए कुछ मुंह भी तो रखना आना चाहिए। इसलिए हम नवादा की जनता से, नवादा के मतदाताओं से, युवाओं से, महिलाओं से कि भाई
एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षाविद है, स्वयं भी शिक्षाविद है और समाज को उसने कुछ दिया है, समाज को पे किया है। मॉडर्न स्कूल ऑफ एजुकेशन जो है एक बड़ा ग्रुप जिसके कई दर्जन स्कूल हैं CBSE मॉडल के। अरे नवादा विधानसभा नहीं, नवादा जिले में 25,000 से ज्यादा फैमिली ऐसी है जहां डॉक्टर अनुज के विद्यालयों के बच्चे अध्ययन किए हैं, उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी है। इनके BEd कॉलेज के से जुड़े हुए लोग इनके साथ खड़े हैं, इनके फार्मेसी कॉलेज के लोग इनके साथ जुड़े हुए। तो बहुत बड़ा वर्ग है समाज का, हर तबके का, चाहे बाजार हो। मैं कल परसों कालीगंज में था, वहां देखा व्यापारी वर्ग के लोग भी, तपला समाज के लोग भी, चौधरी समाज के भी, दलित में भी सारी जातियों के लोग। आप चले जाइए, जो पूरा इलाका जो नारदीगंज में दलितों का है, सब जगह हम बहुमत में हैं, आप जाके देखिए। तो इन सब की जो 35 सालों से समझते थे कि नवादा सीट मेरी कपौती है, इस बार जनता में उत्साह है, जनता समझ रही है कि ये जो भयभीत करने वाले लोग हैं, षड्यंत्र करके फंसाने वाले लोग हैं, डराने वाले लोग हैं, जिन्होंने आप देखा कि एक प्रत्याशी के लोगों को पीटा गया इसी नवादा विधानसभा हुआ ने, अब देखा है इसी तरह किसी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो इस राजनीति का पटाक्षेप 11 नवंबर को नवादा की जनता करेगी। इसलिए उसी साजिश से प्रेरित होकर कुछ लोग हमको प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन हम पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि जो प्रथम चरण में 6 नवंबर को जो चुनाव हुआ है और जिस तरह जनता का जनादेश जन स्वराज के पक्ष में है, और सारी मीडिया, सारी राजनीति, सारे बिहार के सारे राजनीतिक पंडित चिंतित है कि क्या हो रहा है बिहार में। इसी संदर्भों में आपके माध्यम से, आप मीडिया के साथी हैं, आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से हम नवादा की जनता को कहना चाहते हैं कि आप मजबूती के साथ डॉक्टर अनुज के साथ खड़े रहें, आप उनके साथ हाथ में हाथ मिला के खड़े रहें। एक नया नवादा बनेगा, एक अपराध मुक्त नवादा बनेगा, एक शांति स्वभाव वाला नवादा मिलेगा। और नवादा में पिछले 35 सालों से, भाई जो 35 साल में पहले जो बच्चे पैदा हुए वो आज कई बच्चों के बाप है, तो कितना लंबा अंतराल है।